तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखता है किंग, जो कि जुफेन की सोल फॉर्म देखकर पूरा शॉक्ड और परेशान हो जाता है। वो कहता है ये तो एक ड्रैगन सोल है। फिर हमें सीन कट करके ले जाया जाता है समेदो वर्ल्ड के अंदर, जहां दोनों ही अपोनेंट्स अपनी अपनी सोल फॉर्म रिलीज करके आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जुफेन की इतनी पावरफुल सोल फॉर्म देखकर तो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट खड़ा रह जाता है। फिर अचानक गुस्से में चिल्लाता है, सीरियसली जुफेन, तुम इसे कायरता कहते हो? फिर मुझे बताओ, जब तुम्हें पहले से सब रिजल्ट पता थे तब भी तुम ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हारे पास हेवन ड्रैगन सोल है, कोई भी चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। तुम तो सोल फॉर्म के बाप हो, तो ये विक्टिम बनना और इतना शो ऑफ करने का क्या फायदा? सालों, तुमने तो मुझे भी यकीन दिला दिया था कि हम ही जीतने वाले हैं। जुफिन स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मैंने कहा था मैं तुमसे भिड़ूंगा, लेकिन मेरी बातों से इतना एक्साइटेड होना तुम्हारी गलती थी, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे पास तुम्हें हराने का कोई तरीका नहीं है। खैर छोड़ो, वो सब बीती बातें हो गई। अब मुझे बताओ, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो या फिर व्हाइट टॉवल फेंककर सरेंडर कर दोगे? लेकिन वेंताओ हार मानने से इनकार करते हुए कहता है, क्या कहा? टॉवल फेंककर हार मान लूं? नेवर। जब हमारी सोल्स एक साथ मिलती हैं तो खून की नदियां बहा देते हैं। इतना बोलते हुए वेंटाओ अपनी सोल एनर्जी को पूरी तरह अनलीश करता है और अपनी सोर्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो अपनी फुल फोर्स से जूफेन के हेवन ड्रैगन सोल की ग्रैब से अपनी सोल छुड़ाने की कोशिश करता है। जूफेन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो भी अपनी पावर बढ़ा देता है और वेंटाओ की कंबाइंड सोर्ड सोल को और ज्यादा टाइट पकड़ लेता है। वेंटाओ भी पीछे नहीं हटता, पूरी जान लगा देता है सोर्ड छुड़ाने में, और सोर्ड धीरे धीरे ड्रैगन के हाथों से निकलने लगती है। जूफेन उसे कहता है, वेंताओ, तुम क्या सच में अपनी पूरी जान जोक पर लगा रहे हो? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी अपने सारे पावर्स यूज करने पड़ेंगे, और उसका नतीजा होगा या तो तुम मेरी ग्रैब से बच निकलोगे या फिर मैं तुम्हारी सोल को पूरी तरह क्रश कर दूंगा। वेंटाओ जवाब देता है, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन रिजल्ट क्लियर होने के बावजूद खतरों का सामना करना ही हमारी सोर्ड गॉड सेक्ट की पहचान है। अगर अभी पीछे हट गए तो पूरी जिंदगी उस शर्मिंदगी को सहना पड़ेगा और हम कभी भी सोर्ड्समैनशिप की पीक तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो इस शर्मिंदगी से बेटर ऑप्शन है डेथ। जितियन भी अब अपनी फुल एनर्जी रिलीज करता है और कहता है, जुफिन, मैं पहले सिर्फ मार्शल क्रेजी बंदा, मुझे लगता था सिर्फ ताकत से जीत सकते हैं, लेकिन जब मैं इस सोर्ड गॉड सेक्ट का हिस्सा बना तभी मुझे समझ आया मेरा असली पाठ क्या है। सो आज की ये फाइट मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने पाथ के लिए लड़ूंगा। बाकी सारे डिसाइपल्स भी मोटिवेट हो जाते हैं, वो भी चिल्लाते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब जूफेन भी अपनी हेल्थ एनर्जी रिलीज करता है और सीरियसली बोलता है, अब अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि पीछे हट जाओ। लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसका हेवन ड्रैगन अपनी क्लॉ से सोर्ड को दबाने लगता है। सोर्ड में स्क्रैचेस आने लगते हैं और उसके बैकलेस से सब लोग खून खांसने लगते हैं। अब जूफेन की ड्रैगन सोल पूरी तरह से उस सोर्ड सोल फॉर्म को पकड़ लेती है। जूफेन एक पल रुकता है, फिर सीरियसली सबको देखता है और फिर अपनी अल्टीमेट मूव यूज करता है, ब्रेथ स्टाइल। थर्ड मूव, नेक्रो ड्रैगन स्केच। हेवन ड्रैगन जोर से दहाड़ता है, उसकी शॉक वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि उनकी कंबाइंड सोर्ड सोल फॉर्म अंदर से हिलने लगती है और फिर उस पे बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। सोर्ड फॉर्म वहीं टूटकर बिखर जाती है। जैसे ही वो सोर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉय होती है उसका बैकलैश सब पर पड़ता है। सब लोग एक साथ खून की उल्टियां करने लगते हैं और सोल से पूरी तरह घायल हो जाते हैं। कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाता, सब घुटनों पर गिर जाते हैं। सीन कट होता है और आता है सुपीरियर 3 सेक्ट का थर्ड रैंक्ड राइचस सेक्ट का यंग मास्टर। वो सारा सीन देखकर बोलता है, डीमोनिक कल्टिवेटर्स हमेशा धोखेबाज और ईविल होते हैं। अब वो सोर्ड गॉड सेक्ट को भी ओवरटेक कर रहा है। अब वो ये दिखा रहा है कि कोई उसकी डिमोनिक सेक्ट की पोजीशन को चैलेंज नहीं कर सकता। साले नीच दानव, तुम लोग दूसरों को धोखा दे सकते हो लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। उसका साथी कहता है, सीनियर ब्रदर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यंग मास्टर फिर कहता है, अगर मैं इस सेक्ट में नहीं होता तो हमारा सेक्ट भी उन डिमोनिक फेकर का शिकार बन चुका होता। मैं सभी को कहता हूँ कि डिमोनिक कल्टिवेटर्स से दूर रहें, स्पेशली अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से, जो सुपीरियर 3 सेक्ट्स में टॉप पे है। उन्हें डिमोनिक कल्टिवेटर्स को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। उसका साथी पीछे से बोलता है, सीनियर ब्रो द प्लीज शांत रहिए, पहले हमें सुपीरियर 3 सेक्ट का हेड बनना चाहिए, फिर हम बाकी सब सेक्ट्स के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। वो बेस्ट डिसाइपल ऑफ वेस्टलैंड का टाइटल सिर्फ सीनियर ब्रदर को मिलना चाहिए। सीनियर ब्रदर और उनके आइडियाज ही हमारे लैंड को लीड कर सकते हैं। अब सेलेस्टियल राइचस सेक्ट का यंग मास्टर हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो सीरियस होता है और मन में सोचता है, मगर मैं ना तो किंग यू को हरा सकता हूँ न यनमो को। और अब देखो, एक और मॉन्स्टर आ गया है हेवन ड्रैगन सोल के साथ। साला पूरा साइको लग रहा है। क्या ये हमारी राइचसनेस के विनाश की शुरुआत है? अब सीन कट होता है और दिखता है यनमो, जो सीन देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या उस बच्चे ने उन सबको मारा नहीं? वोकिंग भी हैरान होकर पूछता है, क्या वो ये सब अपने सेक्ट और फ्यूचर के लिए कर रहा है? डीमन स्कैमिंग सेक्ट पहले लोअर 3 सेक्ट में था, अब वो मिडिल 3 सेक्ट्स में आ गया है। लेकिन इस तरह सोर्ड गॉड सेक्ट की थीम को डिस्ट्रॉय करना बाकियों को उनके खिलाफ हेट दिलाएगा। मिडिल 3 में आना आसान है पर नंबर 1 बनना बहुत मुश्किल। चाहे तुम्हारे पास डबल ड्रैगन मैनर के सारे रिसोर्सेज हों, टाइम तो लगता ही है। यानमो बोलता है, हाँ,
ये सिंपल डिसीजन लगता है, लेकिन जब वो मेरे सामने था तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मैं सुपीरियर 3 सेक्ट से हूँ। तो अब वो एक मिडिल सेक्ट की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? डिमोनिक कल्टिवेटर्स तो हमेशा अनस्टेबल और जल्दबाज होते हैं। जब वो कहते हैं कि हमला करेंगे तो करते हैं। तो उसने अपनी ट्यून अचानक क्यों बदल दी? वोकिंग कहता है, क्या आपको नहीं लगा? कल्टिवेटर की तरह अगर उसके अंदर हत्या की प्यास उठती है तो उसे शांत करना पड़ता है, वरना वो प्यास खुद उसे खत्म कर देती है। उसने ब्लेड गले पर रखी थी लेकिन उसे चलाने का मन नहीं हो। कब से डिमोनिक कल्टिवेटर्स इतनी आसानी से अपनी ब्लॉडथर्स्टी प्यास को रोक लेते हैं?